झारखंड की विधानसभा में आज माली साल 2023 से 24 का आम बजट पेश किया गया। झारखंड सरकार की ओर से इस बार 1,15,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। इस दौरान खवातीन और नौजवानों के लिए बड़े कई ऐलान किए गए। साथ ही इस बजट में बेरोजगारी और तालीम पर जोर दिया गया। बजट में सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान भी किया। सीएम सृजन योजना के तहत बेरोजगारों को स्किल ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। अगर ट्रेनिंग के बाद नौकरी नहीं मिली तो अगले 6 महीने तक बेरोजगार नौजवानों को 1,000 रुपए और खवातीन और माजूरों को 1,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। वजीर खजाना डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्कूली तालीम और डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी के लिए 12,446 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया। तो किसान ऋण माफी योजना के तहत 4.5 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 1,427 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। हर एक किसान परिवार को 3,500 रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा झारखंड सरकार ने ऐलान किया है कि झारखंड में कई जिलों में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान पेगासस का मुद्दा उठाया और कहा कि पेगासस के जरिए उनकी बातें रिकॉर्ड की जा रही थीं। वहीं अब मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया, और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गैस सिलेंडर के दामों को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं तो तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की महिलाओं से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से पूछ रहा हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। गैस का सिलेंडर को नमस्कार और सलाम इसलिए करना क्योंकि गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने जो हवा छोड़ी है, इतना महंगा गैस का सिलेंडर हो चुका है कि आज कितना 1,200 रुपये, कितना हो गया? हाँ, 1,600 चिल्लर रुपये। ये मोदी जी का कारनामा है। यानी महिलाओं के नाम पर, खवातीन के नाम पर वोट तो हासिल किए, मगर आज गैस का सिलेंडर 1,600 रुपये हो चुका है। तो पूरे भारत की जनता को ये देखना पड़ेगा, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को, कि गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त की रेड में बीजेपी विधायक के ठिकानों से करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। दरअसल लोकायुक्त ने विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके दफ्तर और विधायक के घर पर छापेमारी की गई। लोकायुक्त के जरिए रेड में बीजेपी विधायक मदल विरूपशप्पा के घर से 6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा विधायक के बेटे प्रशांत मदल के दफ्तर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। अब लोकायुक्त दफ्तर की ओर से विधायक से भी पूछताछ के लिए समन जारी किया जा सकता है। वहीं इस कार्यवाही के बाद सीएम बसवराज बोम्मई के ऑर्डर पर बीजेपी विधायक मदल विरूपशप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक प्रशांत मदल अपने विधायक पिता के नाम पर रिश्वत ले रहा था। बीजेपी विधायक मदल विरूपशप्पा कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन भी थे। हालांकि हंगामे के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस मामले में विधायक के बेटे प्रशांत समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंजुमन इस्लामिया रांची के जरिए सफर हज के ख्वाहिशमंद लोगों की सहूलियात के लिए नायाब पहल की गई है।
रहमानिया मुसाफिर खाना में एक दफ्तर का कयाम किया गया है, जहां हाजी मोहम्मद शकील ऑनलाइन हज फॉर्म भरने में लोगों की मदद कर रहे हैं। इस काम के लिए लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। अब तक हाजी शकील ने 350 से ज्यादा फॉर्म जमा कर दिए हैं। अंजुमन इस्लामिया और हाजी शकील के इस कारनामे से हज दरख्वास्त जमा करने वाले लोगों में बेहद खुशी देखी गई। गौरतलब है कि सफर हज 2023 के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख आइंदा 10 मार्च है। पिछले कई साल से हाजियों की खिदमत के लिए उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरता हूँ। इस बार भी अंजुमन इस्लामिया रांची में अंजुमन इस्लामिया के मुसाफिर खाना के ऊपर में ये जगह अंजुमन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे हाजियों को बिल्कुल मुफ्त में फ्री में फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अब तक लगभग 350 से ज़्यादा हाजी यहाँ पर आके फॉर्म भरवा चुके हैं। लोकल रांची के भी हैं और दिगर आसपास के बहुत सारे एरिया से, जैसे हज़ारीबाग, रामगढ़ है, आपको खूटी के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नेवा सराय है, लोहरदगा, आसपास के जितने भी एरिया के लोग हैं जिनको जानकारी हो रही है वो धीरे धीरे यहाँ पर आकर अपना फॉर्म भरवा रहे हैं। 10 मार्च तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। बिल्कुल ये अपील करना चाहें कि जितने हाजी जो ख्वाहिशमंद हैं इस साल हज पे जाने के लिए, अगर अभी तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं करवा पाए हैं तो आप बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो आप अंजुमन इस्लामिया रांची के इस कैंपस में आके अपना फॉर्म भरवा लें, ताकि आपको आसानी हो, किसी तरह की आपको कोई दुश्वारी आगे चल कर के नहीं हो। और इंशाअल्लाह यहाँ पर हम लोग जो भी खिदमत का काम कर रहे हैं, आपको किसी तरह की किसी भी हाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ पे आए हैं हज एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन के लिए। तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है, कंप्लीट भरा गया है। पिछले साल भी हमने भरा था 2022 में, तो ओवर एज के कारण अपना माँ को लेके जा रहे हैं साथ में, तो मेरा माँ का 70+ उम्र था, तो पिछले साल नहीं जा पाए थे। इस बार ओपन हो गया कि हज कमेटी अलाउ कर दिया है कि 70+ भी जा सकते हैं, तो इस बार हम लोग फिर से फॉर्म भरे हैं। इंशाल्लाह देखिए इरादा तो है नेक, अब फॉर्म तो भर दिए हैं, फिर आगे देखिए अब क्या होता है। देखिए अंजुमन इस्लामिया का बहुत अच्छा पहल है कि यहाँ पे फॉर्म के लिए बहुत अच्छा जगह पे है कि यहाँ पे कोई भी कहीं से भी लोग पहुँच सकते हैं और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे 1 रुपया का खर्चा नहीं है। आप आइए यहाँ पे, जिसको भी फॉर्म भरना है हज के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अंजुमन इस्लामिया के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्म के लिए एक ऑफिस बनाया है और बहुत दिन से भी है यहाँ पे है। पिछले साल भी था यहाँ पे, पिछले साल भी हमने भरा था यहाँ पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए बाकी लोग अगर अभी तक नहीं भर पाए हैं फॉर्म, तो आप अंजुमन इस्लामिया में आइए, यहाँ पे शकील भाई, हाजी शकील साहब हैं, आप मिलिए उनसे, आकर फॉर्म भरवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 1 रुपया का खर्चा नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ओखला लैंडफिल साइट का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय भी मौजूद रही। उन्होंने साइट पर पड़े कूड़े के बारे में जानकारी ली और जल्द से जल्द इसकी सफाई की भी बात की। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस पहाड़ को मई 2024 तक साफ करने का टारगेट है। अभी हम लोग ओखला लैंडफिल साइट पे खड़े हैं। हमारे पीछे ये इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, आप लोग देख रहे हैं, और लगभग 26 साल पहले ये कूड़े का 26 साल से बन रहा है कूड़े का पहाड़। 26 साल पहले बनना शुरू हुआ था ये लैंडफिल साइट, जब से कूड़ा दिल्ली का यहाँ पे आना शुरू हुआ है। आज की डेट में इस पे लगभग 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। 2019 से यहाँ पे कूड़ा उठना धीरे धीरे चालू हुआ था। अभी तक यहाँ से 20-25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है, लेकिन 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। इसका टारगेट तो है अगले साल मई तक इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स लगे हुए हैं और उनका टारगेट है कि मई की बजाय इस साल दिसंबर तक हम कोशिश करके इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर दें। यहाँ पे कूड़ा जो खोद के निकालने का, बायो माइनिंग जिसे कहते हैं, खोदने की कैपेसिटी तो बहुत है, 17,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ से खोद के कूड़ा बाहर डिस्पोज करने की कैपेसिटी अभी कम है। मतलब यहाँ से कूड़ा खोदेंगे तो उसको बाहर कहीं ना कहीं तो ले जाना पड़ेगा ना। तो 3 तरह के कूड़े होते हैं, एक CND वेस्ट कहते हैं, एक RDF कहते हैं और एक इनर्ट कहते हैं। तो अभी कूड़े को डिस्पोज करने की कैपेसिटी केवल 4-4.5 टन की है, जिसकी वजह से अभी 17,000 टन कूड़ा हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पा रहे। अभी डेली 4-4.5 मीट्रिक टन कूड़ा ही यहाँ से निकल के डिस्पोज हो पा रहा है। अभी सबने मुझे बताया गया कि 1 अप्रैल से हम इसको लगभग 10,000 मीट्रिक टन डेली का कूड़ा डिस्पोज कर पाएंगे। 1 अप्रैल को मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे जायज़ा लेने के लिए, और उम्मीद है कि 1 जून से यहाँ पे हम लोग 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली डिस्पोज कर पाएंगे।
अगर 15,000 मीट्रिक टन डेली डिस्पोज कर पाते हैं तो मुझे लगता है दिसंबर जनवरी तक हम अपना टारगेट, इस कूड़े को साफ़ करने का टारगेट हम लोग पूरा कर लेंगे और यहाँ पे आसपास के लोगों को भी यहाँ से निजात मिलेगी। यहाँ पे एक बार जब ये पूरा साफ़ हो जाएगा तो यहाँ पे प्लान है, एक तो यहाँ पे सीएनडी वेस्ट का बहुत बड़ा प्लांट, ब्रिक्स बनाने का प्लांट लगाया जाएगा और दूसरा एक क्या प्लान था, बायोमेथनेशन का प्लांट वो लगाया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा। तो इसी तरह से बाकी दोनों गाजीपुर और भलसवा में भी काम चल रहा है। वहाँ पे अगले 2-3 दिन में जब जाएंगे तो वहाँ का जायजा आप सब लोगों के सामने लेंगे। दुनिया भर में मशहूर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के बड़े साहबजादे हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन चिश्ती के उर्स मुबारक के उर्स की बड़े कुल की रस्म अदा की गई। सरवाड़ कस्बे में चल रहा उर्स कुल की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर अकीदतमंदों ने गुलाब जल और केवड़ा से दरगाह अहाते को महकाया। बाबा फ़खरुद्दीन चिश्ती की मज़ार मुबारक पर मखमली चादर और फूल पेश किए गए। अकीदतमंदों ने चादर का जुलूस भी निकाला और फातिह खानी भी की। कुल की रस्म के दरमियान चिश्तियाँ सिलसिले के कलाम भी पेश किए गए और मनकबत भी पढ़ी गई। उर्स में शिरकत के लिए सरवार दरगाह में दुनिया भर से ज़ायरीन हाज़िरी देने पहुंचे थे, जहां दरगाह के खादिमों ने बाबा फ़खर के मज़ार मुबारक पर अकीदतमंदों को ज़ियारत कराई और सिर पर दस्तरबंदी की। ज़ायरीन ने उर्स के मौके पर अपने ज़िंदगी में कामयाबी और सलामती की दुआ भी मांगी। मुंबई से आकर हर साल सरवाड़ उर्स में बुलंद दरवाज़ा पर झंडा पेश करने वाले पीर हाजी अब्दुल मन्नान शेख भी बड़े कुल की रस्म अदा करने पहुंचे। गौरतलब है कि हाजी अब्दुल मन्नान शेख ही उर्स शुरू होने से पहले सरवाड़ दरगाह के बुलंद दरवाजे पर सोने के सुनहरे धागे से काम हुआ झंडा पेश करते हैं और आखिर में उर्स खत्म होने पर उतारते हैं। हम तो बम्बई से आते हैं हर साल, जब झंडा पेश करना होता है, जब झंडा चढ़ाया जाता है, वो है 29 रजब, उस टाइम आते हैं। फिर हम 3 तारीख को जो पैदल चलते हैं उसमें आते हैं। 6 तारीख को हम कुल शरीफ होता है, छठी शरीफ मनाया जाता है, उसमें आते हैं। और 9वीं का बड़ी कुल के रस्म में और गुस्ल के रस्म में हम हाजिर होते हैं। सुबह यहाँ गुस्ल का रस्म हुआ, अभी खिदमत शरीफ होने वाला है और असर और मगरिब के बीच में मेरे हाथों जो झंडा पेश किया गया है वो 29 रजब को, आज 9 शाबान की दिन को आज उतर जाएगी वो झंडा और उर्स शरीफ की समापन हो जाएगा। जैसा कि हम हर साल उर्स शरीफ में तशरीफ लाते हैं हमारी फैमिली के साथ, हमारे घर की सबकी दुआएं कबूल होती हैं और हम हमेशा दुआ करते हैं। हर साल हमारा आने का मतलब यही है और यहाँ से हर रात पूरी होती है। ये गरीब नाथ के बड़े साहबजादे ख्वाजा फ़खर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि दरबार में हम हमेशा हाजिर देने आते हैं। यहाँ का मतलब काफ़ी अच्छा हिसाब किताब है और ज़ियारत के लिए भी काफ़ी अच्छी इंतजाम है, प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया इंतजाम है। और तो देखो, आप भी देखते हो, हर आने वाले की तमन्ना पूरी होती है। यहाँ पर रौनक पूरी भरपूर है, ज़ायरीन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आज सुबह 9 बजे कुल की फातह शुरू हुई और उसके बाद में सारी दुआएं खैर की गई हैं यहाँ पर माशाल्लाह, और लंगर सारे निज़ामात यहाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा में इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। स्वच्छ यमुना स्वस्थ दिल्ली प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद इस सेमिनार में मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की क़यादत पर चर्चा की गई। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल इस सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वहीं इस मौके पर उनके साथ प्रोफेसर शीरीन फातिमा, ग्लोबल एग्री सिस्टम की DGM मिस गरिमा, दिलशाद गार्डन काउंसलर मिस प्रीति, सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर शफीक के अलावा कई अजीम शख्सियत मौजूद रहे। इस सेमिनार में बड़ी तादाद में CDPOs, आंगनवाड़ी कारकुनान और कई NGO से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी शिरकत की।